हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसे सॉल्व कर दोगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका पॉइंट आता है, देखो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन आप लोग ग्राफ पेपर में जब सॉल्व करते हो तो इस तरीके से आप ये इस तरीके से लेते हो ना। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स डैश लेफ्ट साइड में, एक्स डैश राइट साइड में एक्स एक्सिस, और ये वाई एंड वाई डैश हो गया, ठीक है। तो ये जो प्लेन है आपका, ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन क्या होता है? जहां पे भी हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं तो वो मीट पॉइंट जो होता है वो हमारा ओरिजिन होता है। ये क्या होता है? आपका ओरिजिन, ठीक है। क्लियर? अब देखो डायरेक्शंस क्या होती हैं। डायरेक्शन समझो, जो पॉजिटिव होते हैं वो राइट हैंड पे होते हैं। जैसे ये आपका हो गया, यहाँ पे आपने ले लिया, ओरिजिन को हमेशा ओ लेते हैं, ठीक है। तो जो ओ एक्स होगा और ओ वाई होगा वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो लेफ्ट साइड में आपका ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश, ये क्या होगा? निगेटिव होगा। ये आपकी हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव, ठीक है। और इधर वाली ये क्या होगी? आपकी नेगेटिव डायरेक्शन, और ये वाली क्या होगी? आपकी नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को बोला जाता है एब्सिस का। एक्स एक्सिस को बोलते हैं, जो आपकी एक्स एक्सिस होती है जिसको हम एब्सिस का भी बोलते हैं। ABSCI ठीक है। ये आपकी एब्सिस का होती है। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? जो आपकी वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या होता है आपका? ऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो आप लोगों से क्या पूछे जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? एक्स एक्सिस के पॉइंट और वाई एक्सिस के पॉइंट्स दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया एक्स एक्सिस क्या होती है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे वो होती है आपकी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस। जो ऊपर का होता है ओ वाई एंड ओ एक्स, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आपका ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश ये निगेटिव होता है। अब देखो ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये पार्ट क्या है? देखो होल का ये 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, इसी वजह से इनका नेम क्या बोलते हैं? हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। अब क्वाड्रेंट को नेमिंग दे देते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, एंड ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट। एक ठीक है। और ये हो गया आपका लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये आपका हो गया क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस हमारी क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा। इसमें वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही टर्म आते हैं आपके पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और हमेशा जो पहला वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का होता है। ये ध्यान रखना, हिंट के लिए यहाँ लिख लो, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई एक्सिस का होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो आप,
सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, एंड वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक, आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, एंड वाई क्वाड्रेंट क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। इस तरीके से है हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ही टर्म क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव आएगा, वाई आपका पॉजिटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव मीन्स पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, और सेकंड वाला वाई एक्सिस का होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास में देखो एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन जाते हैं कि जहां पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में क्या कहलाता है, वो ओरिजिन होता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगी, तो ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट हमारे हमेशा 0 0 ही होंगे, एक्स भी 0 हमारा और वाई भी 0 होता है। ठीक है, ये तो एमसीक्यू से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आते जरूर है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो कि ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 0 होंगे, और जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। यहां तक अगर आप लोग क्लियर हो गया तो इसकी एक्सरसाइज आप इजीली कर लोगे सॉल्व, इन्हें समझ लो। अब आप पूछोगे कि मैम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ इक्वल डिस्टेंस चूज करनी होती है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 इस तरीके से चलते रहेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मेंशन कर दो। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे भी लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव नंबर्स है सारी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप ले लीजिए, मैंने बताया था ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो 1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमें रिप्रेजेंट करना है प्लस का 5 एंड माइनस का 2। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ ले लो, +5 एंड -2 रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये आएंगे। पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है आपका, वो होता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम फोर्थ में आएंगे, +5 इट मीन से एक्स एक्सिस होता है आपका, तो +5 हम ये ले लेंगे। ठीक है, ये आपका +5 हो गया, एंड -2 ये हो गया, तो +5 और -2 के सामने हम इस तरीके से डॉटेड, ये हमारा +5 है, तो मीटिंग पॉइंट क्या हो गया ये, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे +5 एंड -2। ठीक है, ये अभी मैंने रफली समझाया है, फिर मैं जब एक्सरसाइज समझाऊंगी तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। ठीक है, 3.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन ध्यान से समझा है तो आप लोग इजीली इनका आंसर कर दोगे, सिर्फ आधा मिनट में कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, बस पढ़ने में जो टाइम लगेगा, बाकी आंसर तो बहुत छोटे छोटे हैं। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का नेम क्या होता है, आप लोगों को पता है। वर्टिकल आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस। आंसर हो गए इसके, है सिंपल। सेकंड है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस। इन 2 लाइन से
जो प्लेन बनता है, प्लेन में जो 4 पार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो भी आता है आप लोगों को, उन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। लास्ट है आपका राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट क्या होता है, वो भी बताया मैंने आपको, वो पॉइंट होता है आपका ओरिजिन। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। आप लोगों को ये फिगर इस टाइप से कुछ बनी हुई है आपकी बुक में और उसको देख करके आपको आंसर्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। बी पॉइंट आपका कहाँ पे है, ये है। आप देख लो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बी का देखो आप, बी पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे। अब इसके सामने क्या आ रहा है, -5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका -5। और y एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, 2 पे, तो -5 एंड 2 हो गए। तो हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आंसर में, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके बी पॉइंट पे -5 एंड +2। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब यहाँ पे देखो सी आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे 5 है, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे क्या है आपका -5, तो +5 एंड -5 ये पॉइंट्स हो गए आपके। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड -5। हमेशा पहले एक्स एक्सिस का लिखा जाता है, तो एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे -5 है, तो आपका हो गया 5 एंड -5। थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड। यहाँ पे हमें पॉइंट बताना है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। वो पॉइंट बताना है जहां पे कोऑर्डिनेट्स हमारे -3 और -5 है। बताओ, -3 एंड -5। -3 पे चलते हैं। देखो दोनों में नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आपके पढ़ते हैं, हमेशा नेगेटिव पढ़ते हैं आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में सर्च करना है। थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये है। अब देखना है -3 एंड -5, यानी एक्स एक्सिस -3 होनी चाहिए और वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, -5। तो देखो ये है आपका एक्स एक्सिस पे -3 एंड वाई एक्सिस पे -5, तो ये हो गया आपका ई पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ई। ठीक है, क्लियर। फोर्थ देखो, फोर्थ में आपका द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। कोऑर्डिनेट्स हमें देखने होते हैं 2 एंड -4। सबसे पहले ये देख लिया करो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव किस में आता है आपका, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है, वो किस में आती है, वो आती है आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स +2 एंड वाई -4 कहाँ पे है, +2 एंड -4, ये आपका क्या है, जी पॉइंट है। मिल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट जी। क्लियर, यहां तक नोट कर लो। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट है इसका द एक्सिस का और पॉइंट डी। एक्सिस का किसको बोलते हैं, मैंने बताया था, एक्स का बोलते हैं हम एक्स एक्सिस को। तो एक्सिस का आपके एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट डी। पॉइंट डी आपका ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया, आपको एक्सिस का पूछा गया, इट मीन हमें एक्स एक्सिस का निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है पॉइंट, आपका वैल्यू है एक्स एक्सिस पे 6, तो आंसर हो गया आपका 6। ठीक है, 6 देखो इसका द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। देखो ऑर्डिनेट पूछा गया, इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे गए। तो कोऑर्डिनेट्स जब पूछते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू लिखते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट मीन्स क्या बताया था मैंने, ऑर्डिनेट मीन्स होता है वाई एक्सिस की वैल्यू। तो एच पॉइंट पे सबसे पहले चलो, एच पॉइंट पे, एच पॉइंट आपका ये मिल गया हमें। एच पॉइंट पे वो पूछ रहा है ऑर्डिनेट्स क्या है, तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट इट मीन्स वाई एक्सिस पे वैल्यू। अब देखो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है -3, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका -3। ठीक है, अब देखिए सेवेंथ पार्ट इसका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट एल के अब इन्होंने कोऑर्डिनेट्स पूछे, यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज लिखनी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल पे चलते हैं। पॉइंट एल कहाँ है हमारा? बी एच ई डी जी एंड एल मैंने बनाया नहीं क्या? ओ सॉरी, एल पॉइंट आपका यहाँ पे था आपके डायग्राम में, क्वेश्चन में जो फिगर है ये है आपका एल पॉइंट। ठीक है, ये आपका एल पॉइंट था। सॉरी मैंने बनाया नहीं था। यहाँ पे आपका पॉइंट एल है और ये आपका पॉइंट एम है। ठीक है, अब सेवेंथ पार्ट में था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स बताने। अब देखो यहाँ पे पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? एक्स एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, इट मींस यहाँ पे क्या ले लेंगे? एक्स एक्सिस पे हो गया आपका 0, ठीक है, एंड वाई एक्सिस क्या है? 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 एंड 5। क्लियर? अब आते हैं 8th पार्ट पे। 8th पे देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए। पॉइंट एम आपका ये है, ठीक है, तो पॉइंट एम आपका एक्स एक्सिस पे है -3 एंड वाई एक्सिस पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वाई एक्सिस पे क्या हो गया? 0, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 एंड 0। यहाँ पे भी अगर चाहो तो मेंशन कर सकते हो -3 एंड 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।